में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर आप सभी इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस ने आज की क्लास को अटेंड किया है। ठीक है, आपका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होता है कि मुझे ये पता चलता है कि कितने कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कितने कैडेट्स ने ये वीडियो देखा है। तो फटाफट जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें। आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है 7.62 mm SLR राइफल के ऊपर है और इस PDF को बनाने में मुझे 2 दिन लग गए। ठीक है, एक अच्छा खासा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो देखिए, आप सभी को इस वीडियो को लास्ट में जैसे ही कंप्लीट आप पूरा वीडियो देखोगे, इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, सभी कैडेट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पर, ट्विटर पे, जहां पे भी हो सभी जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि 7.62 mm SLR, ठीक है, SLR का पूरा नाम क्या है? 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, हम हमेशा क्या बोलते हैं 7.62 mm SLR, तो इसका पूरा नाम क्या है भाई? इसका पूरा भी नाम होता है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि देखिएगा, ये यहाँ पे 2 यम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यम का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है? ये 2 यम का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर होता है। तो SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल। तो देखिए, 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1। क्या है? 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1। ये जो है वो पूरा नाम है SLR राइफल का। याद रखो, अगर आपसे पूछा कि SLR राइफल का पूरा नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, यही नाम आपको बताना है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम SLR राइफल की पूरी खूबियां जानेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, उसमें कितने राउंड्स भरे जाते हैं, वो उसका रेट ऑफ फायर क्या है, ये सभी डाउट्स ना आज की इस वीडियो में पूरे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखिए ये जो है भाई, ये SLR राइफल है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि SLR राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो SLR राइफल का जो कैलिबर होता है वो होता है 7.62 mm, 7.62 मिलीमीटर का उसका कैलिबर होता है। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन कि SLR राइफल की लंबाई, लेंथ कितनी होती है? SLR राइफल की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो यहां पे आप पहले ये बातें यहां पे समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे एक बात मैं आप सभी को बता दूं, शॉर्ट बट, नॉर्मल बट और लॉन्ग बट। शॉर्ट बट, नॉर्मल बट और लॉन्ग बट। ठीक है, ये 3 बट है। तो देखिए, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है? इस हिस्से को जो है हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम बट कहते हैं। ठीक है, बट कहते हैं। तो इसी तरह से जो SLR राइफल के है, SLR राइफल के जो बट है वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कई जगह पे आपको छोटा बट मिलेगा, कई जगह पे आपको नॉर्मल बट मिलेगा, कई जगह पे ये बड़ा भी बट मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग इस राइफल के टाइप से। तो देखिएगा, अगर उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें राइफल की लेंथ जाननी है। कहां से देखेंगे हम? यहां से लेकर तो ये यहां तक, इस राइफल की पूरी लेंथ कितनी है? तो SLR राइफल की लेंथ कितनी है? तो अगर शॉर्ट बट के हिसाब से देखेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो है 44.35 इंच। ठीक है, मैं यहां पे इंच में बता रहा हूं, आप सभी देख सकते हो, यहां पे आपको मिलीमीटर में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट बट में अगर बात करेंगे तो हम 44.35 इंच इसके लेंथ होती है पूरी। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, तो नॉर्मल बट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी जो पूरी SLR की जो लेंथ होती है वो होती है 44.85 इंच। ठीक है, तो अगर लॉन्ग बट के हिसाब से देखें तो लॉन्ग बट के हिसाब से जो इसकी SLR की लंबाई होती है वो होती है 45.35 इंच। 45.35 इंच इसकी जो है वो लंबाई होती है। क्लियर है? लंबाई हम कहां से नापेंगे? यहां से लेके, ये बट से लेके तो यहां तक की जो पूरी लंबाई होगी, जैसे कि 44.35 इंच। क्लियर है? ये समझ में आया आप सभी को? इसके बट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट बट, नॉर्मल बट और लॉन्ग बट। ठीक है,
अगर बट यहाँ पे बढ़ता है तो आपकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी चीजें आराम से सीखो। अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो एक बार लाइक बटन दबा दो और वीडियो को कंप्लीटली देखो, तभी पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब बात करेंगे लेंथ ऑफ राइफल विथ बॉयनेट। बॉयनेट के साथ राइफल की लेंथ कितनी होती है बॉयनेट के साथ। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि बॉयनेट होता क्या है। देखिए जो बॉयनेट जो होता है, आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला आगे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे चक्कू के जैसा वो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बॉयनेट कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसे संगीन कहा जाता है, संगीन। अब देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये बॉयनेट यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, ठीक है, यहां पे ये बॉयनेट क्यों लगाया जाता है, इस बात को भी तो समझ लेंगे पहले। तो देखिएगा कभी क्या होता है कि जब भी हम लड़ाई के दौरान हमारी गोलियां खत्म हो जाती है, जब लड़ाई के दौरान हमारी गोलियां खत्म हो जाती है, तो फिर देखिएगा गोलियां खत्म होगी तो भाई हम लड़ेंगे कैसे, हाथ से। तो हाथ से तो लड़ेंगे, लेकिन ये अगर हमारे राइफल को अगर ये बॉयनेट होता है तो सीधा हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए जो है ये बॉयनेट जो है वो राइफल को लगाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा आपको? इसे बॉयनेट कहा जाता है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसे संगीन कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों, इसका इस्तेमाल क्या है आप सभी को पता चल गया अभी। क्लियर है? हाँ, तो अगर आपकी राइफल की गोलियां अगर खत्म होती है तो इससे भी आप शत्रु को खत्म कर सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लेंथ ऑफ राइफल विद बॉयनेट, राइफल की संगीन के साथ कितनी, एसएलआर राइफल की संगीन के साथ कितनी लंबाई होती है। तो अभी हमने क्या देखा था, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो है हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं, वो वाला जो संगीन है वो बॉयनेट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एसएलआर राइफल की लेंथ देखी थी बट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम जो है पूरे राइफल की लेंथ देख रहे हैं, ठीक है, पूरे राइफल की लंबाई देख रहे हैं। तो ये पूरे राइफल की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी 55 इंच। मैं यहाँ पे आप सभी को इंच में बता रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे एमएम में भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो पूरी राइफल की लंबाई कितनी होती है, तो बॉयनेट के साथ अगर संगीन जुड़ा हो तो राइफल की लंबाई, एसएलआर राइफल की लंबाई कितनी होती है, तो 55 इंच होती है। क्लियर है? चलिए चीजों को समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से देखिए, एक बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सभी को मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं वजन। हमें एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है ये पता नहीं होता है। एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है, तो एसएलआर राइफल का खाली मैगजीन से, ठीक है, ये इस हिस्से को क्या कहा जाता है, मैगजीन कहा जाता है। मैगजीन, उसमें क्या हम गोलियां भरते हैं, क्या भरते हैं, गोलियां भरते हैं। देखिएगा ये जो मैगजीन है भाई, ये मैगजीन क्या है, खाली है, उसमें गोलियां नहीं है, ये मैगजीन खाली है। खाली मैगजीन के साथ एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है, तो 4.4 केजी, 4.4 किलोग्राम होता है। खाली मैगजीन के साथ एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है, तो 4.4 केजी होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब और बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भरी हुई मैगजीन के साथ, अभी ये जो क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये पार्ट क्या है, तो मैगजीन है वो। उस मैगजीन में गोलियां भरी हुई है, फुल भरी हुई है गोलियां, ठीक है, उसमें गोलियां भरी हुई है। तो भरी हुई मैगजीन के साथ ये पूरे एसएलआर राइफल का वजन कितना हो जाएगा, भरी हुई मैगजीन के साथ, तो 5.1 केजी, 5.1 केजी इसका पूरा वेट हो जाएगा भरी हुई मैगजीन के साथ। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, राइफल विथ फुल मैगजीन एंड बॉयनेट। अब देखिए भरी हुई मैगजीन और संगीन के साथ, भरी हुई मैगजीन तो भरी हुई है और साथ में उसको क्या जुड़ा हुआ है, संगीन भी जुड़ा हुआ है। देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मैगजीन है, मैगजीन भरी हुई है, वो भी जुड़ी है, और साथ में क्या है, ये बॉयनेट, ठीक है, ये बॉयनेट है, संगीन भी जुड़ा हुआ है। अभी हमने देखा था इसमें, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे संगीन जो था वो नहीं जुड़ा हुआ था, अभी यहाँ पे जो है आपको संगीन जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि भरी हुई मैगजीन और संगीन के साथ एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है, तो 5.392 केजी, मतलब कि हम अगर अप्रोक्सीमेटली इसको मानेंगे तो 5.4 केजी, ठीक है, 5.4 केजी इसको हम बोल सकते हैं।
इसमें मैगजीन भी है, फुल मैगजीन कौन सी है, फुल भरी हुई मैगजीन है, और साथ में यहाँ पे संगीन भी जुड़ा हुआ है, बॉयनेट भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि भाई अब ओके, वो तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि बॉयनेट क्या होता है, संगीन क्या होता है। बॉयनेट आप देख सकते हो इस तरह से वह बॉयनेट होता है। अब बॉयनेट का सिर्फ हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिर्फ बॉयनेट का वजन कितना होता है। भाई ये बॉयनेट है ना, इसका वजन कितना है सिर्फ बॉयनेट का, तो बॉयनेट का जो वेट है वो 0.283 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका वेट 0.283 ग्राम। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ये सिर्फ एसएलआर के बॉयनेट का वजन है। क्लियर है? चलिए भाई आप सभी को सभी चीजें मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, ताकि आपको जो है ना इसकी तस्वीर आपके माइंड में बैठी रही है। जब भी इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छे से पता हो। ठीक है, अब देखिए भाई ये वाला पार्ट क्या होता है, तो ये पार्ट होता है मैगजीन। क्या होता है? मैगजीन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गोलियां भरते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पूरे गोलियां, इसमें गोलियां भरी जाती है राइफल में। ठीक है, ये पार्ट में क्या होती है, पूरी गोलियां होती है। ठीक है, तो ये जो है ये खाली है भाई, इसमें क्या है, गोलियां नहीं है, ये खाली है। तो एम्प्टी मैगजीन, एसएलआर के खाली मैगजीन का वजन कितना होता है, एसएलआर के खाली मैगजीन का वजन कितना होता है, तो 255 ग्राम। कितना होता है? 255 ग्राम। खाली मैगजीन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें गोलियां नहीं है, आपने राइफल से मैगजीन को अलग कर दिया, और अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इसकी जो वेट है वो 255 केजी, 255 ग्राम, 255 ग्राम इसका वेट हो जाएगा खाली मैगजीन का। क्लियर है? चलिए ओके, अब बात करते हैं फुल मैगजीन। एसएलआर के भरी मैगजीन का वजन कितना होता है, एसएलआर के भरी मैगजीन का। तभी हमने क्या देखा था, खाली मैगजीन। अभी क्या देख रहे हैं हम, भरी मैगजीन। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पूरे इसमें गोलियां इसमें पूरी भरी हुई है। तो भरी हुई मैगजीन का वेट कितना होता है, तो 709 ग्राम। 709 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, 0.709 केजी। ठीक है, केजी से अच्छा है कि आप 709 ग्राम ही याद रखो इसे। अच्छा ठीक है, 709 ग्राम। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? कौन सी? एसएलआर की भरी मैगजीन का वजन, सिर्फ ये मैगजीन है और ये भरी हुई है, और भरी मैगजीन का वजन कितना होता है, तो 709 ग्राम होता है। चलिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब बहुत सारे नए स्टूडेंट है भाई, उन्होंने कभी इस तरह से डीप में नहीं समझा है, तो उनका ये जो वीडियो है वो उनके ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सर बता क्या रहे हैं, तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि रेट ऑफ फायर। रेट ऑफ फायर का मतलब क्या है कि आप 1 मिनट में कितने फायर कर सकते हो, कितनी गोलियां फायर कर सकते हो 1 मिनट में। ठीक है, वो एसएलआर, अगर मान लो यार आपके पास क्या है, एक एसएलआर राइफल है, उस राइफल से आप 1 मिनट में कितनी गोलियां फायर कर सकते हो, तो ये हम रेट ऑफ फायर में देखेंगे। तो देखिए एसएलआर के 3 रेट ऑफ फायर होते हैं, एक तो नॉर्मल रेट, उसके बाद होता है रैपिड रेट, और एक होता है फास्टर देन रैपिड। तो नॉर्मल रेट जो है उसका वो 5 राउंड पर मिनट में वो फायर कर सकता है। ठीक है, आराम से 5 राउंड। ठीक है, 5 गोलियां 5 राउंड पर मिनट, 5 गोलियां 1 मिनट में आराम से वो फायर कर सकता है। अगर रैपिड रेट की अगर बात करेंगे तो 20 राउंड्स पर मिनट में जो है वह फायर कर सकता है। ठीक है, रैपिड का अगर बात करेंगे तो 20 गोलियां 1 मिनट में वो फायर कर सकता है आराम से। फास्टर देन अगर रैपिड की बात करें तो 60 राउंड पर मिनट तक भी वो जो गोलियां है वो फायर कर सकता है। 60 राउंड्स भी 1 मिनट में वो फायर कर सकता है। कौन? एसएलआर राइफल। क्लियर है? आप देखिए फास्टर देन रैपिड रेट, एसएलआर का फास्टर देन रैपिड रेट कितना होता है, तो 60 राउंड पर मिनट का होता है। ये वाला आप याद रखो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट अब बात करते हैं रेंज। अब रेंज क्या होती है, देखिएगा आपके पास क्या है, तो राइफल है। अगर आप राइफल से फायर करोगे तो वो कितने दूर तक जाएगी, मतलब कि मान लो अगर यहाँ पे आप हो तो ये कितने, यहां से अगर आपने फायर किया तो वो कितने दूर तक जाएगी, कितने दूर तक वो जाएगी। ठीक है, राइफल में से जो गोली निकलकर कितने दूर तक जाएगी। तो इसमें हम 2 इसमें बांटेंगे, एक तो इफेक्टिव रेंज, इसका कारगर जो रेंज है वो होता है 275 मीटर का। कितना होता है? 275 मीटर का।
और अगर इसको यार्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो 300 यार्ड्स। देखिए मीटर अलग है, यार्ड्स अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यार्ड्स अलग है और मीटर अलग है। 275 मीटर बोलो या एक तो 300 यार्ड बोलो, दोनों में से आप कुछ भी याद रख सकते हो या दोनों भी याद रखो, ठीक है। इफेक्टिव रेंज मतलब कि आराम से अगर आप एसएलआर से अगर फायर करते हो तो कितने दूर तक जाएगी वो 275 मीटर तक आपकी गोली जाएगी, या अगर उसको यार्ड्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 300 यार्ड तक जो है आपकी गोली आराम से जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि साइट रेंज के अगर हिसाब से अगर गोली आपकी जो है वो 200 यार्ड से 600 यार्ड तक आपकी गोली आराम से चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखो ये। ओके, अब बात करते हैं साइट रेडियस। साइट रेडियस, तो इसका जो साइट रेडियस होता है राइफल का वो होता है 21.77 इंच का, ठीक है। साइड रेडियस की अगर बात करेंगे तो 21.77 इंच। चलिए अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ ग्रूव्स, नंबर ऑफ ग्रूव, ठीक है। ग्रूव किसे कहते हैं कि बैरल, बहुत सारे बच्चों को ये आपने कई जगह पे ये वर्ड सुना होगा ग्रूव, तो ग्रूव किसे कहते हैं भाई कि बैरल में खांचे, ठीक है, बैरल में खांचे को ग्रूव कहते हैं। देखिएगा आप देख पा रहे हो, मान लो ये क्या है भाई, ये एक राइफल है, ठीक है, ये राइफल है, ये राइफल का मुंह देखो आप, ठीक है, ये राइफल का मुंह देखो, ये राइफल का क्या है भाई, मुंह है। तो ये मुंह पे देखो आप, ये कुछ खांचे आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखो सही तरह से ये खांचे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये खांचे जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये खांचे देखो, इसी को हम ग्रूव कहते हैं, इसी को हम खांचे कहते हैं, ठीक है। बैरल में कटाव वाले हिस्से को ग्रूव कहते हैं। ग्रूव किसे कहते हैं, तो बैरल के कटाव वाले हिस्से को ग्रूव कहते हैं। तो ये आपको जो छोटे छोटे कटाव वाले जो हिस्से दिख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ग्रूव कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये जो है, ये फोटो जो है वो एसएलआर का नहीं है, तो इसमें आपको ज्यादा खांचे भी दिख सकते हैं, लेकिन एसएलआर में कितने खांचे होते हैं, तो कितने खांचे होते हैं, तो 6 खांचे होते हैं, 6, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो एसएलआर में कितने ग्रूव होते हैं, तो 6 ग्रूव्स होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी देख सकते हो, ये राइफल का मुंह है, यहाँ पे देखो इस तरह से आपको कुछ खांचे दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम ग्रूव कहते हैं। क्लियर है? सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दो, और वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है। चलिए पिच की बात करेंगे तो 12 इंच की इसकी पिच होती है। ट्विस्ट ऑफ राइफलिंग राइट हैंड से करते हैं। चलिए कैलिबर जो होता है 7.62 mm का होता है। ये बाकी चीजें हमारी कोई काम की नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे ये वाली ध्यान दो। मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी कितनी होती है, तो 2700 फीट प्रति सेकंड की इसकी मजल वेलोसिटी होती है। ठीक है, मजल वेलोसिटी कितनी होती है एसएलआर राइफल की, तो 2700 फीट प्रति सेकंड, या अगर हम इसको मीटर में बात करेंगे या 815 मीटर फीट प्रति सेकंड भी इसकी जो है वह मजल वेलोसिटी होती है। ठीक है, 815 मीटर या 2700 फीट प्रति सेकंड की इसकी मजल वेलोसिटी होती है। क्लियर है? चलिए ये बाकी चीजें हमारी कोई काम की नहीं है। ओके, तो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, ये किस सिस्टम पे कार्य करती है, किसका सिस्टम पे कार्य करती है, तो ये गैस ऑपरेशन पे काम करती है। एसएलआर राइफल जो है वह किस ऑपरेशन पे काम करती है, किस सिस्टम पे काम करती है, तो गैस ऑपरेशन पे ये काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैगजीन कैपेसिटी। मैगजीन कैपेसिटी, ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी भाई ये क्या है, ये मैगजीन है। मैगजीन में हम जो गोलियां भरते हैं तो हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी के भी नॉलेज की एक लिमिट होती है, या आप सभी को भी वीडियो देखने की एक लिमिट होती है, कितने देर तक वीडियो देखते हो आप भी, तो उसी तरह से एक मैगजीन की भी एक कैपेसिटी होती है, तो उसमें भी कितने, ठीक है, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। ठीक है, तो देखिए ये मैगजीन है, तो इसमें हम कितने गोलियां भर सकते हैं एसएलआर के मैगजीन में, तो इसमें हम 20 गोलियां भर सकते हैं। कितने, तो हम इसमें 20 गोलियां इसमें हम भर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैगजीन कैपेसिटी कितनी है एसएलआर की, तो 20 राउंड की इसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है। क्लियर है? चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एसएलआर के पार्ट्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और साथ में एसएलआर किस पार्ट्स में खोला जाता है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। क्लियर है? ये सभी चीजें आप सभी को फिर से एक बार याद रखनी चाहिए, फिर से एक बार वीडियो देखो, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सभी को क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है, आप सभी का अगर आपका एग्जाम अगर नजदीक आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा,
पूरा सॉल्व किया है वो उसके ऊपर क्लिक करके पूरा वीडियो देख लो, आप जो है आपके एग्जाम में अच्छे खासे ग्रेड से आप पास हो सकते हो। क्लियर है? और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना है, आप सभी को शेयर कर देना है सभी को। क्लियर है? चलिए बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।